सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सच्ची जीत, खुद से आगे बढ़ने की प्रेरणा। विद्यालय के विशाल मैदान में खेल प्रतियोजन किया गया था। जैसे ही अध्यापक ने सीटी बजाई, लगभग 50 छोटे छोटे बालक और बालिकाएं उत्साहपूर्वक दौड़ पड़े। सभी का एक ही लक्ष्य था, मैदान के अंतिम छोर तक पहुंचकर पुनः शीघ्रता से वापस लौटना। प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कार मिलने वाला था, इसलिए प्रत्येक बालक बालिका पूरे मनोयोग से दौड़ रहा था। मैदान के चारों ओर अभिभावकों की भीड़ लगी थी। अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वे जोर जोर से पुकार रहे थे। और तेज दौड़ों और तेज वातावरण उत्साह और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था। कुछ ही क्षणों में 3 बच्चों ने सबसे पहले लक्ष्य रेखा पार कर ली और आनंदपूर्वक अपने माता पिता की ओर हाथ हिलाने लगे। चौथे और 5वें स्थान पर आने वाले बच्चे थोड़े निराश दिखाई दे रहे थे। कुछ अभिभावकों के चेहरे पर असंतोष भी झलक रहा था। जो बच्चे पीछे रह गए थे उनमें से कुछ ने तो यह सोचकर दौड़ना भी छोड़ दिया कि अब उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसी बीच 5वें स्थान पर आई एक छोटी सी बालिका उदास मन से अपनी पिता को और बढ़ी। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पिता ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और स्नेहपूर्वक कहा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। चलो अब हम आइसक्रीम खाने चलते। बताओ तुम्हें कौन सी आइसक्रीम चाहिए? बालिका ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन पापा मेरा तो 5वां स्थान आया है, फिर भी आइसक्रीम क्यों? पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा तुम्हारा पहला स्थान आया है। बालिका चकित होकर बोली, ऐसे कैसे? मैं तो 5वें स्थान पर आई हूँ। पिता ने मुस्कुराते हुए समझाया, ज़रा सोचो तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? बालिका ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, लगभग 45 बच्चे। पिता ने कहा, तो इसका अर्थ है कि तुम उन 45 बच्चों से आगे थी, इसलिए तुम उनके बीच प्रथम स्थान पर आई हो। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। बालिका ने फिर को पूछा, लेकिन मेरे आगे से 4 बच्चे थे, उनका क्या? पिता ने शांत स्वर में कहा, इस बार हमारा उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं था। उन्होंने अधिक अभ्यास किया होगा, हम भी अभ्यास करेंगे और अगली बार और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बालिका की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साहित होकर कहा, तो क्या मैं अगली बार सच में प्रथम आ सकती हूँ? पिता ने उत्तर दिया, निश्चय ही, परंतु हमें दूसरे से नहीं, स्वयं से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। धीरे धीरे अभ्यास करके तुम अपनी गति और क्षमता को बढ़ा सकती हो। बालिका ने विश्वास से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, जैसा आप कहें पापा। जब उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा था, आत्मविश्वास से भरी हुई, वह अपने पिता की गोद में मुस्कुरा रही थी और बोली, मुझे बटरस्कॉच आइसक्रीम चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों को केवल परिणाम के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रयास और प्रगति के आधार पर प्रोत्साहित करनी चाहिए। यदि माता पिता बच्चों का मनोबल बढ़ाएं तो वे जीवन में हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।